मुंगेर में नक्सलियों ने शिक्षा दूत की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद से जिले भर के शिक्षा दूतों में खासा आक्रोश है। जिसे लेकर चिंता गुफा में शिक्षा दूतों की आपात बैठक हुई है और नक्सलियों को लेकर चर्चा की गई है। वहीं इस मामले में प्रशासन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। शिक्षा दूतों ने कहा कि सिर्फ हम पर खतरा क्यों और सुरक्षा इंतजाम आखिर कब तक पुख्ता होंगे। बैठक में हत्या की निंदा की गई और कहा गया है कि हमें शिक्षा देने भेजा गया है, मुखबिरी से कोई लेन देन नहीं है। तो देखिए, सुकमा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां शिक्षा दूत एकजुट होकर एक बैठक का आयोजन किया, जहां बैठक में आपात बैठक का ये बुलाई गई थी शिक्षा दूतों के द्वारा। नक्सलियों ने जिस तरह से शिक्षा दूतों की आए दिन पिछले दिनों हत्या की थी, उसको लेकर ये आपात बैठक और बैठक में हत्या की निंदा की गई थी। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते नजर आए शिक्षा दूत। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम पढ़ाने जाते हैं तो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था आखिर कौन करेगा, सुरक्षा व्यवस्था आखिर ठप क्यों है, कब तक पुख्ता होंगे ये सुरक्षा व्यवस्था, इसको लेकर इस आपात बैठक में चर्चा की गई। प्रशासन पर बड़े सवाल उठाए गए, प्रशासनिक व्यवस्था पर तमाम बड़े सवाल उठाए गए और नक्सलियों की गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम नक्सल क्षेत्रों में पढ़ाने जाते हैं, हमारा काम पढ़ाना है, ना कि मुखबिरी करना, और मुखबिरी से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से नक्सलियों द्वारा शिक्षा दूतों की लगातार हत्या की जा रही है, इस पर आखिर लगाम कब लगता है और प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था कब तक और सुदृढ़ होते नजर आएगी। हम प्रशासन और माओवादियों से ये पूछना चाह रहे हैं कि सही में शिक्षा दूत मुखबरी का काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कौन करवा रहा है, इसकी जानकारी हमें देनी चाहिए माओवादियों को भी, क्योंकि लगातार शिक्षा दूतों की हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं उनका परिवार को भी नुकसान हो रहा है और शिक्षा दूतों को भी। कहते हैं अगर व्यक्ति बड़े हैं, जो घर के बड़े हैं,